नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। बिहार पुलिस विभाग ने एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि बिहार पुलिस के 22,415 पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) द्वारा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर और अन्य पद शामिल हैं। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 3,492 जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से रिमोट दबाकर राशि ट्रांसफर की। प्रखंड परियोजना प्रबंधक रंजन कुमार ने बताया कि यह राशि महिलाओं की आजीविका सुधारने में मदद करेगी। कुल 20,000 से अधिक दीदियों को यह लाभ मिला है और बाकी को भी जल्द मिलेगा। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपए उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-KYC नहीं है, उन्होंने KYC करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। देश के विभिन्न राज्यों में संचालित उच्च न्यायालयों में चौकीदार पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती अभियान वर्ष 2025 में आयोजित किया जा रहा है और इसमें कुल 463 रिक्त स्थानों को भरा जाएगा। यह विशेष रूप से उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो न्यूनतम शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं। आवेदन प्रक्रिया इस समय चालू है और योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई-श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। 10वीं पास के लिए ड्राइवर बनने का शानदार मौका। 1,743 खाली पदों पर ऑनलाइन आवेदन हुआ शुरू। सैलरी 60,000 रुपए महीने। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बद्धा फैसला लिया है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जमुई से लोकसभा सांसद अरुण भारती को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार की महिलाओं के लिए बड़े खुशखबरी की खबर निकलकर सामने आई है। अगर आप भी बिहार के महिला हैं और इस योजना लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पहली किस्त जारी हो चुकी है। 10 बजे अधिकारी आवास एक अन्य मार्ग में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि डेबिट के जरिए करेंगे। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। अक्टूबर के महीने में कई त्योहार पडीडीडीएच रहे हैं, जिस कारण से इस महीने स्कूली बच्चों की मौज रहने वाली है, क्योंकि उनको कई दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी मिलती है। दुर्गा पूजा के बाद दिवाली, छठ में छुट्टी रहने वाली है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा। खासकर उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी खास रौनक रहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दिन भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री AM के स्टालिन ने
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को 20% तक बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। सरकार 26,94,399 कर्मचारियों को 376 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि वितरित करेगी। यह निर्णय कर्मचारियों की मेहनत और उद्यमों के लाभ को मान्यता देने के उद्देश्य से लिया गया है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर मंगलवार को राजद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान का टिकट काटने की मांग को लेकर समर्थकों ने नारेबाजी की। इस दौरान लालू यादव की गाड़ी भी रोकने की कोशिश की। बिहार के मुजफ्फरपुर और सारण के बीच गंडक नदी पर अत्याधुनिक तकनीक से पुल बनाया जाएगा। इस पुल के बनने से मुजफ्फरपुर और सारण के बीच आना जाना आसान हो सकेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। मधुबनी में एक बुजुर्ग महिला साइबर ठगी का शिकार हो गईं, जहां उन्हें पाकिस्तानी आतंकी सूची से नाम हटाने के नाम पर 11,50,000 रुपए ठगे गए। अपराधियों ने महिला को डराकर उसकी संपत्ति और बैंक डिटेल्स की जानकारी ली, फिर उसे कमरे में बंद रहने को कहा। इसके बाद उन्होंने महिला से पैसे ट्रांसफर करवाए और संपर्क तोड़ दिया, जिसके बाद उसे धोखाधड़ी का पता चला। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी बैंकों ने सितंबर 2025 तक 5.79 लाख से अधिक लोन आवेदनों को मंजूरी दी है, जिनकी राशि 10,907 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाना है। योजना के तहत घरों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2010 के बाद से पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 5 से 7% अधिक रहा है। 1990 में महिला मतदाताओं ने 50% का आंकड़ा पार किया। 2005 के बाद पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण और महिला शिक्षा में वृद्धि जैसे कारकों ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नदियों का इस तरह बढ़ना हमारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इस समय नदियों की ऐसी प्रकृति अप्रत्याशित है। हम सतर्क हैं और सभी तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन 4 सभाएं करेंगे। अन्य भाजपा नेता भी रैलियां करेंगे। नीतीश कुमार 10 अक्टूबर के बाद चुनावी सभाएं शुरू करेंगे और हेलीकॉप्टर से विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने पहले भी कई जिलों में चुनाव केंद्रित सभाएं की हैं। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे की बातचीत चुनाव की घोषणा के बाद रफ्तार तो पकड़ चुकी है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इसे शुरुआती चर्चा बताकर संकेत दे रहे हैं कि गठबंधन में तगड़ा मोलभाव चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरनार जलाशय योजना का शिलान्यास किया, जिससे जमुई और चकाई में विकास की नई उम्मीद जगी है। 2,569 करोड़ की लागत से बनने वाली यह योजना 22,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी। यह राज्य का पहला कंक्रीट डैम होगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में।
आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, यह बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर बिहार में एनडीए की हार होती है तो केंद्र में मोदी सरकार का 5 साल टिकना आसान नहीं होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटें की जरूरत होती है। पटना और आसपास के इलाकों में मौसम बदल रहा है, जिससे सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 12 जिलों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि राजगीर में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। बिहार में नदियों से बालू खनन 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा, जो लगभग 3 महीने से बंद था। खान एवं भूतत्व विभाग ने इस सत्र में लगभग 300 घाटों से खनन शुरू होने की संभावना जताई है, जिसमें पीला और सफेद बालू शामिल हैं। अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी सख्त की जाएगी। बिहार में सारण पुलिस ने जनवरी से सितंबर तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 11,368 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई गंभीर अपराधों में शामिल थे। पुलिस ने 1,20,000 लीटर शराब जब्त की और अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही भारी मात्रा में हथियार, वाहन और नकदी भी बरामद की गई। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की थर्ड परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में पवन सिंह की सुरक्षा को लेकर खतरा बताया गया है। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि अंगूठा लगवाकर पर्ची निकालने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। इससे गरीबों को जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। कार्डधारियों ने जिला प्रशासन से डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। बिहार के 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में अब हर 3 महीने पर भाषा, गणित और विज्ञान मेला लगेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे भाषा और गणित पर आधारित टीएलएम का निर्माण करेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विज्ञान और गणित मेला होगा। सरकार के नए निर्णय के तहत ई श्रम कार्ड धारकों को अब 3,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले जहां यह राशि 1,000 रुपये थी, वहीं अब इसे 3 गुना बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी मजदूरों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। अब वे इस राशि से न केवल अपने घर का खर्च चला सकेंगे, बल्कि बच्चों की शिक्षा, इलाज और अन्य जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की कोई भूमिका न हो। पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने से शहरवासियों में उत्साह है। पहले दिन 5,000 लोगों ने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक मेट्रो में यात्रा की, जिससे 80,000 रुपये की आय हुई। यात्रियों ने सुरक्षा सुविधा और आधुनिकता की सराहना की। बुजुर्गों ने इस विकास को आश्चर्यजनक बताया। स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है। भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा।
बिहार पुलिस की बालू माफिया से मिली भगत के कारण भागलपुर में एक बार फिर से एंट्री पासिंग गिरोह सक्रिय हो गया है। यहां बड़ी संख्या में बिना चालान के आ रहे ओवरलोड ट्रक को पकड़ा गया। 27 ट्रकों पर 8-8 लाख रुपए जुर्माना खनिज विभाग ने लगाया है। वहीं 10 ट्रक लेकर माफिया फरार हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद मंत्रियों के आवास टिकटार्थियों से भर गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अपने आवासों पर दावेदारों से मिले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कई लोगों से मुलाकात की। रमा देवी ने अपने पुत्र के लिए टिकट मांगा, जबकि लवली आनंद ने भी अपने पुत्र के लिए एनडीए से टिकट की पैरवी की। गया जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने यह पहल की है, जिसके तहत स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों की लाइव निगरानी की जा रही है। इस हाईटेक पहरे से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह तकनीक अपराध नियंत्रण में भी मददगार साबित होगी। वीआईपी नेता मुकेश सहनी, जो 2020 में एनडीए के साथ थे और 4 सीटें जीते थे, अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। इंडिया गठबंधन मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण में सहनी की निषाद समुदाय की ताकत का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है। अब तक 10 बार बिहार विधानसभा का चुनाव कोई नहीं जीत सका है। 9 बार विधानसभा का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड 3 लोगों के नाम है। इनमें हरिनारायण सिंह, सदानंद सिंह और रमई राम शामिल हैं। सदानंद सिंह और रमई राम दिवंगत हो चुके हैं। पहले चरण की 121 सीटों में पिछले चुनाव में भाजपा के 32, जदयू के 23 और वीआईपी के 4 उम्मीदवार को जीत मिली थी। वहीं महागठबंधन में राजद के 42, कांग्रेस के 8, भाकपा माले के 7, माकपा के 2 और भाकपा को 2 विधायक हैं। खगड़िया जिले के अलौली सीट पर पासवान परिवार की राजनीतिक विरासत दांव पर है। रालोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन राजद विधायक रामवृक्ष सदा से उन्हें कड़ी टक्कर मिलेगी। यह सीट पासवान परिवार की पारंपरिक सीट रही है और चिराग पासवान भी यहां से उम्मीदवार उतार सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी की 9 से 10 और प्रियंका गांधी वाड्रा की 5 से 6 चुनावी सभाएं प्रस्तावित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी 3 से 4 सभाएं करेंगे। इनके अतिरिक्त कई अन्य बड़े नेता भी बिहार में प्रचार करेंगे। राजद की ओर से तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाएं करेंगे। भाकपा माले की कमान दीपंकर भट्टाचार्य संभालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव हेतु अभ्यर्थियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित है। चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किए गए सार्वजनिक बैठक, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन, विज्ञापनों आदि में हुए खर्च को उनके चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जाएगा। दरभंगा जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मंडल ने कहा कि जदयू ने अति पिछड़ा वर्ग के समर्थन से सत्ता पाई, लेकिन उन्हें धोखा दिया। उन्होंने पार्टी पर नेतृत्व विकास की संभावनाओं को खत्म करने का भी आरोप लगाया है। जन दबाव में उन्होंने यह निर्णय लिया। बिहार पुलिस की बालू माफिया से मिली भगत के कारण भागलपुर में एक बार फिर से एंट्री पासिंग गिरोह सक्रिय हो गया है। यहां बड़ी संख्या में बिना चालान के आ रहे ओवरलोड ट्रक को पकड़ा गया। 27 ट्रकों पर 8-8 लाख रुपए जुर्माना खनिज विभाग ने लगाया है। वहीं 10 ट्रक लेकर माफिया फरार हो गए। जेडीयू के सीटिंग विधायकों की इस बार नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जीती हुई सीटों पर भी कई दावेदार हैं, जिसके चलते टिकट कटने की आशंका के बीच अब बड़े नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। 2020 के चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सूत्रों की माने तो चिराग एनडीए गठबंधन में कम से कम 43 सीटों पर अड़े हैं। इसके पीछे 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम और 2020 एवं 2015 के पार्टी के प्रदर्शन को आधार बताया जा रहा है। कुछ सीटों को लेकर भी गठबंधन के अंदर जिच है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अररिया जिले के सिकटी सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के विजय कुमार मंडल, जो वर्तमान में आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, लगातार 2 बार से विधायक हैं और इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। उनका मुकाबला राजद के शत्रुघ्न मंडल से होने की संभावना है।
ओबरा विधानसभा सीट, जिसे महागठबंधन का गढ़ माना जाता था, पर अब भाजपा ने विजय प्राप्त की है। इस क्षेत्र में राजद, कांग्रेस और वाम दलों का दबदबा रहा है। 2020 में राजद के अर्शी कुमार ने लोजपा के प्रकाश चंद्रा को हराया था। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में 3,18,212 मतदाता हैं, जिनके लिए 387 मतदान केंद्र स्थापित हैं। सीतामढ़ी जिले में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राजग और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं ताकि 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकें। साल 2015 के चुनाव में महागठबंधन ने 4 सीटें जीती थीं। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, जहां वैश्य समुदाय का समर्थन चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है। वर्तमान में राजग का 6 सीटों पर कब्जा है। खगड़िया जिले के अलौली सीट पर पासवान परिवार की राजनीतिक विरासत दांव पर है। रालोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन राजद विधायक राम वृक्ष सदा से उन्हें कड़ी टक्कर मिलेगी। यह सीट पासवान परिवार की पारंपरिक सीट रही है और चिराग पासवान भी यहां से उम्मीदवार उतार सकते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर भागलपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शाहकुंड, जोगसर और कजरैली थानों के लिए नए थानाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव शाहकुंड के थानाध्यक्ष बने। कई दारोगाओं का तबादला बांका, जिला बल और भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया है। यह फेरबदल भागलपुर में चुनाव की तैयारियों को देखते हुए किया गया है। डीएम के आदेश पर युवक को हुई जेल, कोर्ट ने कहा सैलरी से मुआवजा वसूले सरकार। देवीदास सपकाले की ओर से पेश हुए वकील हर्षल रणधीर ने कोर्ट को बताया कि यह आदेश जुलाई 2024 में दिया गया था, लेकिन इसका पालन 11 महीने बाद मई 2025 तक नहीं हुआ। जब सपकाले को अन्य मामले में जमानत मिली तो पुलिस ने उसे इस आदेश का हवाला देते हुए जेल से निकलते ही फिर से पकड़ लिया। समस्तीपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नोटा का ग्राफ गिरा है। 2015 में 52,610 मतदाताओं ने नोटा दबाया, जबकि 2020 में यह संख्या घटकर 29,848 हो गई। वारिसनगर में 2015 में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग हुआ। आंकड़े बताते हैं कि मतदाता अब नकारात्मक मतदान के बजाय स्थिर सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। सारण जिला निर्वाचन शाखा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,510 मतदान केंद्रों की सूची जारी की है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बिजली, पानी, रैंप और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकेंगे। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा वीआईपी और वाम दलों की मांगों के कारण उलझ गया है। कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, परंतु वीआईपी 30 से कम सीटों पर राजी नहीं है, जिससे वाम दलों ने भी दबाव बढ़ा दिया है। भाकपा माले कम से कम 30 सीट पर अड़ा है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का कहना है कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। बिहार के एक और धनकुबेर इंजीनियर के ठिकानों पर रेड पड़ी है। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने भवन निर्माण विभाग के दरभंगा प्रमंडल में बिजली कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात प्रणव कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी शुरू की है। यह छापेमारी भागलपुर, पटना एवं दरभंगा स्थित उनके कार्यालय एवं आवास पर हो रही है। कंपनी ने कर्मचारी के खाते में भेजा सैलरी से 330 गुना ज्यादा अमाउंट, इस्तीफा देकर फोन किया बंद। कोर्ट केस में भी मिली जीत। कर्मचारी को कंपनी ने जब बताया कि उसके अकाउंट में एक बड़ी राशि चली गई है तो उसने पैसे लौटाने की बात कही। कंपनी ने इसे राहत की सांस ली, लेकिन 3 दिन बाद ही उसने इस्तीफा देकर फोन बंद कर लिया। मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव में उत्तर बिहार के दोनों चरण महत्वपूर्ण हैं। इस बार 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें मिथिलांचल के 7 और तिरहुत के 5 मंत्री शामिल हैं। पहले चरण में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा की 31 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 7 मंत्री चुनाव लड़ेंगे। दूसरे चरण में झंझारपुर, फुलपरास, बेतिया, हरसिद्धि और रीगा में चुनाव होंगे। सारण जिले की तरैया विधानसभा सीट पर 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में टिकट बंटवारे को लेकर खींचातानी चल रही है। 2015 में राजद ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2020 में एनडीए ने बाजी पलट दी। अब देखना है कि 2025 में तरैया की जनता किस पर विश्वास जताती है।
आज अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि भाजपा जेडीयू की चिंता बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की बात कह लोजपा एनडीए से अलग हो गई थी। जेडीयू के सीटिंग विधायकों की इस बार नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जीती हुई सीटों पर भी कई दावेदार हैं, जिसके चलते टिकट कटने की आशंका के बीच अब बड़े नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। 2020 के चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे की बातचीत चुनाव की घोषणा के बाद रफ्तार तो पकड़ चुकी है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इसे शुरुआती चर्चा बताकर संकेत दे रहे हैं कि गठबंधन में तगड़ा मोलभाव चल रहा है। भागलपुर जिले में जनसुराज के 32 भावी प्रत्याशी टिकट की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जल्द ही पहली सूची जारी करेंगे, जिसमें बिहपुर, सुल्तानगंज और पीरपैंती के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। भागलपुर और नाथनगर सीट पर जातीय समीकरणों के कारण अभी संशय बना हुआ है। पार्टी यहां मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बिहार के लोगों का लंबे समय से इंतजार आखिर खत्म हो गया है। आज से बिहार के हृदय पटना में मेट्रो ट्रेन की आवाज गूंज उठेगी। यह केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि बिहार की आधुनिक प्रगति और नई सोच का प्रतीक है। राजधानी पटना की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और समय की बर्बादी को देखते हुए बिहार सरकार ने अब एक नया अध्याय शुरू किया है, पटना मेट्रो। अब राजधानी के लोग कुछ ही मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, वो भी आरामदायक और सुरक्षित सफर के साथ। गड़खा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों को लेकर लोगों में उत्सुकता है और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। समर्थक सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। मतदाताओं की निगाहें उम्मीदवारों पर टिकी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने तेजस्वी यादव से मिलकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा की और 24 सीटों की मांग रखी। उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया और मतदाता पंजीकरण में सुधार की मांग की। डी राजा ने मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की भी कड़ी निंदा की। इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया। उत्कर्ष लुधियाना पहुंचा तो उसकी मुलाकात नेमचंद जैन और उसकी पुत्री हिना जैन से कराई गई। दोनों ने उसे स्विट्जरलैंड भेजकर वहीं 2 लाख रुपए प्रतिमाह की नौकरी दिलाने और वहां की नागरिकता दिलाने का झांसा दिया। जब उत्कर्ष ने नागरिकता से इनकार किया तो उसे हत्या की धमकी दी गई। चिराग पासवान ने कहा, बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आगाज के बीच युवा अध्यक्ष पद की जंग खत्म करते हुए दीपक चौहान को भागलपुर महानगर अध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 में पार्टी को मजबूती देने के लिए यह फैसला किया। भागलपुर की बिगड़ी बिजली व्यवस्था से लोग हलकान हैं। यहां कई इलाकों में घंटों बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। तार बदलने के लिए आज भी 8 घंटे बिजली कटौती की तैयारी है। बिजली तार टूटने सहित रखरखाव व वायर बदलने के कार्य के कारण हर रोज घंटों कटौती की जा रही है। सारण जिले में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ट्विनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चे मध्य और माध्यमिक विद्यालयों का दौरा करेंगे और वहां की शैक्षणिक गतिविधियों से सीखेंगे। इस दौरान वे स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय और खेलकूद जैसी चीजों का अवलोकन करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। बिहार महागठबंधन में चुनावी सरगर्मी के बीच सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि राजद अपने रुख पर अड़ा है। नेतृत्व के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे गठबंधन में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। सरकार द्वारा भारत के आम नागरिकों के लिए समय समय पर कई सारी योजनाएं शुरू की जाती है और इन योजनाओं का सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है, ताकि कोई भी भारतीय नागरिक आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और किसी पर निर्भर ना रहे, किसी का गुलाम ना रहे। किसी योजना के क्रम में आज हम एक और नई योजना को लेकर बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्रों की सूची जारी कर दी है। बिना पहचान पत्र के मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकते।
अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से भी कोई एक मान्य होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर में सीएपीएफ की 14 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अर्धसैनिक बलों के फ्लैग मार्च के लिए एसडीओ और बीडीओ को इलाके के चयन की जिम्मेवारी दी गई है। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने चुनाव की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि लोन लेने के लिए अब सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से और भी क्या जानकारी दी गई है।